हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, आज मैं एक ऐसा नुस्खा आपसे शेयर करने लगा हूँ जो हम कई सालों से अपने मतब पर बना रहे हैं और हमारे बहुत सारे बड़े भी इस नुस्खे को मुसलसल बनाते रहे हैं। इस नुस्खे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यह नुस्खा आम सी चीज़ों पर मुश्तमिल है। यह नुस्खा जिन अज्जा पर मुश्तमिल है उनमें अजवाइन है और नींबू का पानी है और नमक है। अगर आप को मुसलसल भूख नहीं लगती तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपका पेट बढ़ गया है और आपको परेशान करता है और बुरा लगता है तो आप इस नुस्खे को मुसलसल 2-2.5 माह इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह जो आपकी फाजिल चर्बी है, जो आपका पेट बढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको खाना खाने के फ़ौरी बाद जो पखाना आ जाता था, हमने उनको भी ये नुस्खा खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से उनका ये मसला भी हल कर दिया। बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी आए जिन्होंने बताया कि हम जो भी खाना खाते हैं वो मैदे में पड़ा रहता है, हज़म नहीं होता और हमें कई कई दिन भूख नहीं लगती और पखाना भी नहीं आता। जब हमने मुसलसल ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उनका ये मसला हल हो गया। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनको अय्याम का मसला था और उनका पेट भी बड़ा हुआ था, उनको भी हमने ये नुस्खा खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी शफा अता फरमाई। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनका ब्लड प्रेशर इंतहाई कम रहता था, कमर में दर्द रहती थी, सर में दर्द रहती थी, उनको भी ये नुस्खा खिलाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी शफा अता फरमाई। बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे बूढ़े जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो इंतहाई कम हो जाता था और वो भूख ना लगने की वजह से परेशान थे और तरह तरह की अद्वियात, नुस्खाजात और ड्रिपें वगैरह लगवा चुके थे, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन सब को हमने ये नुस्खा खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए। ऐसा नुस्खा खाने से पहले जो आपने परहेज़ करना है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। हर किस्म की जो है वो बादी चीज़ें आपने मुकम्मल बंद कर देनी हैं। उनमें आलू हैं, आलू, मटर, फलियाँ, दाल चना है, भिंडी है, अरवी है, दाल माश है, मीठी अशिया है, ये आप मुकम्मल बंद कर दें। डालडा घी भी बंद कर दें। फास्ट फूड हर किस्म का आप बंद करें। खाना जो भी आप पकाएं वो काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, सुर्ख मिर्च डालकर सरसों के ऑयल में पकाएं और शोरबे वाला बनाएं। इसके अलावा आप गोश्त में भी जो भी आप गोश्त खाना चाहें वो काली मिर्च डालकर पकाएं, सरसों के ऑयल में पकाएं और शोरबे वाला बनाएं। और दाल अगर आप खाना चाहें तो दाल मूंग वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। ये नुस्खा जो है वो आपने अजवाइन लेनी है 1 पाव, उसे अच्छी तरह साफ़ करके फिर आप उसका वज़न करें। साफ़ शुद्धा जो है वो 1 पाव हो और नींबू का पानी आपने 3 पाव लेना है। नींबू जो भी आपको मिले उसका पानी निकाल कर 2-3 बार कपड़ छान कर लें, अच्छी तरह पोंछ लें। फिर किसी मिट्टी के बर्तन में अजवाइन डालकर ऊपर थोड़ा थोड़ा नींबू का पानी डालते जाए। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर और डाल दें। इसे सुबह शाम हिलाते रहे। चंद ही दिनों में अजवाइन जो है वो सारा पानी जज़ब करके फूल जाएगी। फिर उसे खुश्क कर लें और अच्छी तरह कूट छान कर सफ़ूफ बना लें। फिर उसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है वो नमक स्याह डाल लें। हम 2 तरह से बनाते हैं, एक में हम नमक स्याह डालते हैं और दूसरे में हम नमक स्याह नहीं डालते। अगर किसी का ब्लड प्रेशर तेज़ हो तो फिर उसे नमक के बगैर देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो या बढ़ता हुआ ना हो तो फिर उसे नमक वाला देते हैं। आप भी इसी तरह दोनों हालतों में रखें और इसे अच्छी तरह किसी बर्तन में या किसी डब्बे में बंद करके रखें। इंशाल्लाह आप अगर इसे इस्तेमाल करवाएंगे
تو آپ مجھے اور میرے اساتذہ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ نسخہ بہت مفید ہے، بہت مجرب ہے، اور بارہا کا استعمال کروا کر پھر میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ہم نے کئی سالوں سے اس نسخے کو بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام بھی، ہمارے بزرگ بھی اسے نسخے کو بناتے رہے ہیں۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔